Hello, good morning students. This video is for Standard 8 subject Sanskrit. In this video lecture, we will study about our lesson number 7 सुभाषिता। सुभाषितानी मतलब कि ऐसे वर्सेस है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड दिस सुभाषितानी एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट इज पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। क्या दिया गया है? पुस्तकेषु मतलब इन द बुक, परहस्तेषु मीन्स इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, विद्या मतलब कि एजुकेशन नॉलेज, धनम यानी कि मनी। तो जो विद्या या तो जो नॉलेज बुक में ही रहता है और दूसरा जो धन यानी कि जो मनी दूसरों के हाथ में क्या हो रहा है? कार्यकाले मतलब कि इन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, जब हमें उसकी जरूरत है। समुत्पन्ने यानी कि कोई काम की नहीं। न सा विद्या न तद धनम, ये विद्या या तो वो धन जो किसी काम का नहीं। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो विद्या बुक में ही है और जो मनी दूसरों के हाथ में है, तो वो विद्या और वो धन काम आने पर यानी कि समय आने पर जब उसकी जरूरत हो तब किसी काम के नहीं है। यानी कि इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि सिर्फ बुक्स में नॉलेज रहेगा तो कुछ काम का नहीं है। क्या करना पड़ेगा? उसको हमें अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। जब हम नॉलेज गेन करेंगे तभी वो हमारे लिए हेल्पफुल बनेगा। और दूसरों के पास पैसे हो उसका हमें कोई यूज नहीं होने वाला। जब हम खुद अर्न करेंगे तभी हम उसको रिक्वायर्ड टाइम पे हम उसका यूज कर सकते हैं। नाउ सेकंड, वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षं धुनयते कपिः वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते। वृक्ष क्या देते हैं? पहले तो वृक्ष क्या करते हैं? हमें फल देते हैं यानी कि फ्लावर्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों देते हैं। वृक्षम धुनयते कपि, वृक्ष पे कपि यानी कि जो मंकीज है वो उसको हिलाते हैं, शेकिंग द ट्रीज। वृक्षेण वार्यते तापः, तापः मतलब कि गर्मी। तो ट्रीज की हेल्प की वजह से वी कैन रिमूव द हीट यानी हीट को हम दूर कर सकते हैं। जलम वृक्षाय दीयते, जो वृक्ष है ट्रीज है वो हमें पानी भी देते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीज आर हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग रेन यानी कि बारिश लाने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे इस सुभाषितानी में हमें यूजेस ऑफ ट्रीज दिए गए हैं। तो क्या करते हैं वो? हमें एक तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प अस फॉर रेनिंग, एंड क्या करते हैं वो? ताप यानी धूप या तो गर्मी को रिमूव करने में भी हेल्पफुल होते हैं और उस पे जो वानर है वो उसको हिलाते हैं। थर्ड है वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान् वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति वृक्ष धन्योः असि भूतले। धन्योः असि भूतले, भूतले यानी पृथ्वी पर धन्य है। वृक्ष है वो पृथ्वी पर धन्य है। क्यों? वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वो क्या करते हैं? वो पर्णानि यानी कि हमें पान देते हैं, जो पर्ण होते हैं लीव्स वो देते हैं। वृक्षस्य प्रसरो महान्, वो सुगंध मतलब कि सुगंध फ्लावर से सुगंध फैलाते हैं और अच्छी हवा देते हैं। वृक्ष है खगाः निकुञ्जन्ति यानी कि जो बर्ड्स है वो ट्रीज पे पलरव करते हैं, निकुञ्जन्ति यानी कि गुंजन करते हैं, एंड इसीलिए पृथ्वी पर वृक्ष है वो क्या है? धन्य है। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि निपवस्त।
अभी इस सुभाषितानी में हमें क्या समझाया गया है कि न कश्चित, कोई नहीं, क्या है, कस्यचित् मित्र, यानी कि कोई किसी का मित्र नहीं होता है। नो वन इज फ्रेंड ऑफ अनदर। न कश्चित कस्यचित् रिपुः, कोई किसी का रिपु, रिपु मतलब कि एनिमी, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। व्यवहारेण जायते, ये हमारे बिहेवियर पर जाता है कि वो इंसान हमारा मित्र बनेगा, यानी कि हम उसके मित्र बनेंगे, या तो हम उसके एनिमी बनेंगे। तो इसीलिए इस सुभाषितानी में क्या बताया गया है कि कोई पहले से ही बुरा या अच्छा नहीं होता है, कोई हमारा दुश्मन या दोस्त नहीं होता है। ये हमारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर हम उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो वो हमारा दोस्त बनेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो वो हमारा दुश्मन बनेगा। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि सारे हमारे दोस्त बने। सुभाषितानी नंबर 4। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अभः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतये। पिबन्ति नद्य, स्वयं एव, स्वयं एव यानी अपना ही, पिबन्ति यानी पीना, नद्यः नदी ही, न अभः, न यानी कि नहीं, अभः मतलब पानी। तो जो नदी है उसके पास इतना सारा पानी है, फिर भी नदी अपना पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, फलानि यानी कि फ्रूट्स, वृक्षा ट्रीज, खादन्ति इटिंग खाते नहीं है, स्वयं खुद, यानी कि जो ट्रीज है वो भी अपने फ्रूट्स खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, वारिवाः मतलब वादळ, वादळ यानी कि बादल, जो क्या होता है, बादल की वजह से बारिश आती है और बारिश की वजह से जो हमारा क्रॉप है वो ग्रो करता है, यानी कि फसल उगती है। तो जो सस्यम, सस्यम यानी क्या होता है, जिसे हम धान्य बोल सकते हैं, ग्रेन्स। तो जो क्लाउड्स की हेल्प की वजह से जो ग्रेन्स हमने ग्रो किए हैं वो खुद बादल है वो खुद खाते नहीं है। परोपकाराय सतां विभूतये, परोपकार मतलब दूसरे की हेल्प करना या दूसरों पे उपकार करना, यही सत्ता, संता यानी जो संत लोग हैं, उनकी सज्जन लोग हैं, उनकी ये विभूतय, उनकी ये पहचान। यानी कि ये बादल, फिर ट्रीज एंड नदी का एग्जाम्पल लेके हमें दिया गया है कि जो संत महात्मा है या सज्जन लोग हैं वो ऑलवेज दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं, वो अपने से पहले दूसरों का देखते हैं। यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासु नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णाः पूर्णजलेः समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। यहाँ पे अलग अलग नदियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी नदी है? गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मणवती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, मासू नदी, ख्याता, चया, गंडकी। ये जो सारी नदी है पूर्णाः पूर्ण जले है, समुद्र और पूर्णा भी एक नदी है, वो क्या करती है, पूर्ण जल यानी अपना पूरा जल लेके समुद्र सहित समुद्र में मिल जाती है। कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु में मंगलम यानी जो ये सारी नदी है वो समुद्र में मिल जाती है। इस नदी से हम प्रे करते हैं कि कुर्वन्तु में मंगलम, हमारा कल्याण यानी हमारा मंगलम करो। कृष्णं कृष्णं पुनरपि पुनः चंदनं चारुगन्धम्, छिन्नं छिन्नं पुनरपि पुनः स्वादु चैवेक्षु दण्डम्, दग्धं दग्धं पुनरपि पुनः काञ्चनं कान्तवर्णनं, न प्राणान्ते प्रकृति विकृति जायते सज्जनम्। अभी देखो इसमें 3 चीजों के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है, एक है चंड, सेकंड है इक्षुदंडम। इक्षुदंडम देखो यहाँ पे चैवेक्षुदंडम मतलब चैव प्लस इक्षुदंडम, इक्षुदंडम मतलब सुगर के, और थर्ड दिया गया है कांचनम, कांचनम मतलब गुड़।
तो फर्स्ट क्या बोला है, घृष्टम घृष्टम, घृष्टम यानी घिसना, रवि, पुनरपि पुनः चंदनम चारुदनम, तो आप जितना भी घिसोगे उतना जो चंदन है उसकी जो सुगंध है, चारुगंध, उसकी जो गुड स्मेल है वो बढ़ती ही जाएगी। छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चेवेक्षु दंडक, यानी कि जो शुगर कैन है उसको आप जितना भी छीलोगे वो क्या हो जाएगा, उसका स्वाद है वो बढ़ता जाएगा। दग्धम दग्धम, दग्ध यानी कि उसको जलाना, बर्न करना। पुनरपि पुनः कांचन, यानी कि आप जितना भी गोल्ड को हिट करोगे उसका जो कलर है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते, यानी कि मरने के टाइम भी, मरने के बाद भी किसी पर्सन की यानी कि सज्जन जो अच्छे लोग हैं उनकी प्रकृति है वो जाएगी नहीं। आप उसको जितना भी परेशान करो उसकी जो प्रकृति यानी उसका नेचर है, अच्छा बिहेवियर है, वो कभी अपना बिहेवियर छोड़ेगा नहीं। तो आई होप ये सारे सुभाषितानी आपको अच्छे से समझ में आ गए। Now we will study about our lesson number 8. Lesson number 8 में हमें एक स्टोरी दी गई है, उसका नाम है मनुष्य सिंहयोः मैत्री, यानी कि द फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड अ लायन, यानी यहाँ पे एक लायन और एक मैन के बीच में जो फ्रेंडशिप है उसके बारे में बताया गया है। सौराष्ट्र प्रदेशे सताधार ग्रामस्य समीपे मोटी मोवणपरी नामकः ग्राम वर्तते। जो सौराष्ट्र प्रदेश है उसमें सताधार करके एक विलेज है, उसके नियर बाय एरिया में एक गांव है। द नेम ऑफ द विलेज इज मोटी मोवणपरी। कतिचित वर्ष पूर्वे, बिफोर सम इयर्स, तस्मिन् ग्रामे, उस गांव में मात्रावल नामः एकः कृषिवलः आसीत्। कृषिवल मीन्स अ फार्मर, तो मात्रावल नाम का एक फार्मर वहां पे रहता था। नद्या तटे कृषि वाटिका आसीत्। नद्या तटे, नदी के तट, ऑन द रिवर बैंक देयर वाज अ फार्म। कृषि वाटिका मीन्स अ फार्म। मात्रावलः प्रतिदिनं वाटिकायां वृक्षतले स्थित्वा नद्या जलम् अपश्यत्। मात्रावलः प्रतिदिनं, एवरीडे, वाटिकायां, फार्म्स, वृक्षतले, ट्रीज के नीचे, अंडर द ट्री, स्थित्वा, बैठ के, नद्याः जलम अपश्यत्, नदी का जो पानी था उसको देखता था। तो सौराष्ट्र प्रदेश में सताधार नाम के गांव के नजदीक मोटी मोवणपरी ऐसा एक गांव था, वहां पे कृषि वाला मतलब कि फार्मर रहता था, और उसका जो फार्म था वो कहाँ पे था, ऑन द रिवर बैंक। तो वो वहां पे बैठ के एवरीडे नदी का वाटर है, पानी है, उसको देखता था। एकदा सह अपश्यत्, एक दिन उसने देखा क्या, सिंह स्वभार्यया सह नद्याः जलपानार्थम आगच्छत्। सिंह, वन लायन, स्वभार्यया, विद हिज वाइफ, उसकी जो लायनेस थी उसके साथ, नद्याः, नदी में, जलपानार्थम यानी कि फॉर ड्रिंकिंग वाटर, आगच्छत् केम यानी कि आया। नद्या जले स्थित मकर, मकर मीन्स क्रोकोडाइल, सिंह भार्यया वधम अकरोत्, तो उसने क्या किया, जो मगर है उसने सिंह भार्या यानी कि सिंह की जो वाइफ थी, वाइफ ऑफ लायन, उसको किल कर दिया, मार दिया, वध कर दिया। सिंह तस्य रक्षणाय प्रयत्न अकरोत्, जो लायन है उसने बहुत ही ट्राई किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, किंतु निष्फलः अभवत्, बट ही फेल्ड, वो फेल हो गया। दुखितः सिंह नद्याः तटे अतिष्ठत्, सैड लायन हो गया है और वो नदी तट पे ही यानी कि रिवर बैंक पे ही बैठा रहता है। चतुर्ण दिनानाम् अनन्तरं, 4 दिन के बाद, यदा मकरः नद्या तट समीपम आगच्छत्, जैसे ही क्रोकोडाइल नदी के तट पे आया, तदा सिंह शीघ्रतया आक्रमण अकरोत्, तुरंत ही सिंह ने उस पे आक्रमण कर दिया, सिंह ने उस पे अटैक कर दिया। तयोः मध्ये घोर युद्धम् अभवत्, उन दोनों के बीच में बहुत ही फियर्स वॉर हुआ। सिंह मकरस्य वधम् अकरोत्, अभी वॉर में कौन जीता, ये
लायन, तो लायन किल द क्रोकोडाइल, किंतु सः स्वयमपि क्षतिग्रस्त भूत्वा तत्रैव अपतत। अपतत मतलब फेल, यानी कि गिर गया। कौन? जो लायन है वो उसने क्रोकोडाइल को तो मार ही दिया, लेकिन खुद भी वो स्वयमपि खुद भी वो क्षतिग्रस्त भूत्वा यानी कि इंजर्ड होके वहां पे ही गिर गया। मात्रावलः दूरतः एतत् पश्यत, जो मात्रावल नाम का जो खेडूत है, कृषक, वो वहां से देख रहा है। सः क्षतिग्रस्त सिंहस्य सहायतार्थं तत्र आगच्छति। सः मतलब कि वो क्षतिग्रस्त सिंह से, जो इंजर्ड लायन था, सहायतार्थं फॉर हेल्पिंग हिम तत्र देयर अगच्छत के वहां पे आ गए। औषधानि आनीय, औषधानि मतलब कि मेडिसिन लेके, आनीय लेके, सह सिंहस्य शुश्रूषा मतलब ट्रीटमेंट अकरत, तो औषधि लेके उसने उसकी ट्रीटमेंट कर दी। कतिचित दिनांतरम सिंह स्वस्थम अभवत, यानी थोड़े दिन के बाद जो लायन है वो अभी पूरा अच्छी तरह से ओके हो गया है। इट बिकेम वेल, तथा च तस्य मित्रम अभवत, और वो उसका मित्र भी बन गया। तदंतरम सह एव सिंहं प्रतिदिनं मात्रावलस्य गृहे तस्य समीपं न्यवसत, यानी इस दिन के बाद जो सिंह है वो हर रोज के लिए मात्रावल के घर के नजदीक रहने लगा। सह मात्रावालेन सह सर्वत्र भ्रमणम अकरत, वो मात्रावल के साथ सारी जगहों पे जाता था, भ्रमणम करता था यानी घूमता था। तस्य गृहम क्षेत्रम च अरक्षत, गृहम यानी कि घर, क्षेत्रम यानी कि खेत, फार्म, तो उसका हाउस और उसका फार्म दोनों को वो प्रोटेक्ट करता था, उसका रक्षण करता था। मनुष्य सिंहयोः एषः अद्वितीय मैत्री कतिचित् वर्ष पर्यन्तं प्राचलत्, यानी मनुष्य और सिंह की, जो लायन है, उन दोनों की ये फ्रेंडशिप बहुत सालों तक चली। अद्वितीय मतलब उसके जैसे दूसरी कोई भी ना हो, ऐसी यानी कि बहुत सुंदर। मनुष्य सिंहयोः एषा यदि अद्वितीय मैत्री कतिचित् वर्ष पर्यन्तं प्राचलत्, मात्रावालस्य निधनकाले दुःखितः सिंह स्मशान यात्रायाम् अपि अगच्छत्, जो मात्रावाल में वो जब मर गया, उसका जो निधन हो गया, डेथ हो गई, तब उसकी फ्यूनरल प्रोसेशन में भी वो सिंह स्मशान में गया था। श्मशानतः एव सह वनम अगच्छत्, यानी कि स्मशान जाने के बाद वो वन में या फॉरेस्ट में चला गया। तदंतरम को अपि जनम तम सिंहम न पश्यत, उसके बाद कोई भी जन यानी इंसान ने सिंह को देखा नहीं। अद्यापि आज भी जनाः लोगों एतस्य सत्य प्रसंगस्य विस्मरणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, यानी कि आज भी लोग ये जो सत्य हकीकत जो मतलब सही में हुआ है, वो उस प्रसंग को, ओकेशन को विस्मरण यानी भूल नहीं सकते हैं, यानी सबको याद। तो यहाँ पे हमें मनुष्य और सिंह की मैत्री के बारे में बताया गया है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।